यहाँ आज ये श्रद्धांजलि सभा और तर्पण का कार्यक्रम रखा गया। ये हम सबको आज ये प्रेरणा देता है कि हम सब इस गौ माता की रक्षा के लिए जितने हमारे से सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हम उस कार्य करके गौ माता को बचाएं। पुष्कर सरोवर के गौ घाट पर गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले राठौड़ राजपूत वीरों को दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा में गौ सेवा के लिए मेड़तिया राजपूत वीरों की गाथा को याद करते हुए उनके बलिदान को किया नमन। तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर किनारे बने गौ घाट पर गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले राठौड़ राजपूत वीरों को श्रद्धांजलि और तर्पण का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद भागीरथ चौधरी, समाज सेवी भंवर सिंह पराड़ा, पुष्कर नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि राम सेवा आश्रम के महंत नंदराम शरण महाराज, मां सावित्री सेवा समिति पुष्कर के विक्रम सिंह सहित सर्वधर्म समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने गौ सेवा के लिए मेड़तिया राजपूत वीरों की गाथा को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वर्गीय आत्माओं के लिए सरोवर के पवित्र जल से तर्पण किया गया। इतिहासकारों की माने तो विक्रम संवत 1737 भाद्रपद की सप्तमी की दोपहर औरंगजेब के सिपासालार तहव्वुर खान ने पुष्कर के वराह मंदिर को खंडित कर ब्राह्मणों और गौमाताओं की पुष्कर घाट पर कुर्बानी देने की योजना बनाई थी। इस दौरान इस योजना की सूचना कुंवर राज सिंह को दी गई, जिस पर कुंवर राज सिंह अपने विवाह मंडप से पुष्कर की ओर कूच कर दिए और मुगल राजपूतों के बीच हुए 4 दिवसीय युद्ध के दौरान तकरीबन 700 क्षत्रिय रणबांकुरों ने गौरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर गायों और ब्राह्मणों की जान बचाई। अंत में राजपूत सेना विजयी हुई और मुगल सेना के तैवूर खान अजमेर स्थित तारागढ़ की ओर भाग छूटा। इस युद्ध में कुंवर राज सिंह की गर्दन कटने के बावजूद वह दोनों हाथों से युद्ध करते रहे, इसलिए उन्हें झुंझार जी की उपाधि मिली, जिनकी स्मृति में आज भी कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर हाई सेकेंडरी स्कूल के पास स्मारक बना हुआ है। इन्हीं गौरक्षक सेनानियों के बलिदान को याद रखने के लिए सरोवर किनारे गौ घाट की स्थापना की गई थी। इस घटना से जुड़े पौराणिक स्थलों का उल्लेख हरविलास शारदा और जनरल टॉड जैसे इतिहासकारों की किताबों में आज भी दर्ज है। इतना ही नहीं, राजपूत समाज का इतिहास लिखने वाली राव परंपरा की बही खातों में भी इस घटना का विस्तृत लेख पढ़ने को मिलता है। इस दौरान गौ घाट पर जिला परिषद सदस्य पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह मझेवला, कर्नल रघुवीर सिंह गोयला, दशरथ सिंह भिलावट, महेंद्र सिंह कड़ेल, सुदर्शन इंदौरिया, विश्व हिंदू परिषद के लेखराज सिंह राठौड़, रेशु जयकुमार पाराशर, जितेंद्र सिंह नौसल, अशोक सिंह रावत, राजेंद्र सिंह रावत, विष्णु शर्मा, नेहरू पंडित, तख्त सिंह, बालकिशन पाराशर, जगदेव सिंह राठौड़, सूरज नारायण पाराशर, मदन सिंह रावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सैकड़ों वर्षों पहले यहाँ मेड़ता से आकर उन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और आज भी गौ माता बड़ी संकट में है। ऐसे संकट के समय में गौ माता की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, इसलिए आज उनको श्रद्धांजलि और उनको तर्पण का ये आज यहाँ मुख्य गौ घाट के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं मानता हूँ कि हम सबको गौ माता जो हम सबकी माता है उसकी रक्षा करने के लिए, देखो आज शहीद हो गए थे, उन्होंने उस टाइम परवाह नहीं करी, अपनी जान की परवाह नहीं की। ये अभी बताया गया कि शादी भी और उन्होंने अपने अर्धांगिनी का चेहरा तक नहीं देखा और उनको पता कि गायों के इस तरह ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह का संकट आ गया, तो उस संकट को सामना करने के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे समय में आज गाय जो वायरस चल रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ जैसे कोरोना वायरस वो भी एक साजिश थी इस देश के ऊपर, वैसे ही ये गौ माता के ऊपर अभी जो बीमारी आ रही है, ये वायरस आ रहा है, ये बहुत इसको बचाने के लिए हम सबका दायित्व है। और ऐसी समय के अंदर, विकट समय के अंदर आज यहाँ पुष्कर राज जो तीर्थों का राज है, ब्रह्मा जी की यह नगरी है, यहाँ आज ये श्रद्धांजलि सभा और तर्पण का कार्यक्रम रखा गया। ये हम सबको आज ये प्रेरणा देता है कि हम सब इस गौ माता की रक्षा के लिए जितने हमारे से सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हम उस कार्य करके गौ माता को बचाएं। प्रशासन की ओर से क्या मदद की जा रही है अभी गौवंश पे? जो देखिए, मैं तो केंद्र सरकार की बात करूं, राजस्थान सरकार को 2 लाख इंजेक्शन जो भी पता लगा वहाँ केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दे दिए हैं, और वो इंजेक्शन तो ही है, वो तो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए है। परंतु मेरा जहाँ तक मानना है, आयुर्वेदिक जो है उसमें हल्दी है, उसमें आंवला है, काला जीरी है, इस तरह का जो एक करके, और गौ पालकों को भी उनको एक वो खुराक देनी चाहिए, उस बीमारी का असली जड़ से मिटाने का वो कार्यक्रम है। वही दवा कारगर है,
उसके अलावा भी इंजेक्शन केंद्र सरकार से तो आए हैं, परंतु थोड़ा सा ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ राज्य सरकार ने उसमें स्थिरता बरती और ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से बढ़ गया है। आज ये समाधि है उनके लिए कोई विकास के लिए कोई आह्वान यहाँ समाधि के लिए अभी कहा गया है, तो मेरे सांसद मत से उसको कवर करना है, जो भी है मैंने कह दिया एस्टिमेट बना के देवे, और मैं सांसद मत से वो काम मैं मानता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। जो सैकड़ों वर्षों पहले जिन्होंने गौ माता के लिए रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान कर दिया, आज उनकी यहाँ जो समाधि है उस समाधि पे यदि से आज मैं सबसे पहले तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूर्वज जो मैं मेड़तिया वंशज हूँ और उन मेरे जो बुजुर्गों ने गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, और मैं आज उनको सभी शहीदों को नमन करता हूँ। और गौ के लिए हमारे तेजाजी ने भी अपना बलिदान दिया था। आज तक जब जब भी गौ पे, चाहे देवनारायण भगवान हो, तेजाजी महाराज हो, देवताओं ने भी गौ के लिए संघर्ष किया है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को गौ की रक्षा करनी चाहिए, और सभी को मैं पुनः जो शहीद हुए उनको नमन करता हूँ, और आप जितने आज यहाँ हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।